नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। चीन के वुहान शहर से सामने आए कोरोना वायरस ने बीते 2 सालों में जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया, ये किसी से छुपा नहीं है, ये जग जाहिर है। अगर हम उन तस्वीरों को दोबारा से भी देखने की कोशिश करें जिनमें लाशों को किस तरीके से शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर वेटिंग में रखा जाता था, तो केवल ये देखने से ही सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन जब ये भयावह दौर गुजरा और भारत समेत पूरी दुनिया में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे, तो अब एक फिर से बुरी खबर सामने आ रही है। ये एक ऐसी खबर है जो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन बताया जा रहा है और ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस वेरिएंट के सामने आते ही पूरी दुनिया में खौफ का माहौल पैदा हो गया और भारत में भी इसको लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों इसको लेकर एक मीटिंग की। तो क्या कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट दोबारा से भारत समेत दुनिया में पाबंदियों का दौर लेकर आएगा? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को गए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ। अभी तक उन परिवारों का दर्द भी कम नहीं हुआ जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपनों को खोया था। अभी तक उन परिवारों के आंसू भी सही तरह से नहीं पूछे थे जिन्होंने महामारी की दूसरी लहर के दौरान शमशान घाट और कब्रिस्तान के चक्कर काटे थे। अभी सुकून के कुछ पल मिले ही थे कि फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और ये दस्तक दी गई है दक्षिण अफ्रीका में। 26 नवंबर को WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नामकरण किया। इस वेरिएंट का नाम रखा गया B.1.1.529। इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम भी दिया गया। इस वेरिएंट का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका से सामने आया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आया। 2 दिन बाद ही यानी 26 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले यात्रियों में से 13 यात्रियों में ओमिक्रॉन वायरस पाया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में पाए गए ओमिक्रॉन के दोनों मरीज भी दक्षिण अफ्रीका से ही आए थे। इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले। ये सभी मरीज भी दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके लौटे थे। कोरोना के इस नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में फिर से डर का माहौल पैदा हो गया। भारत में भी इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और मेडिकल एक्सपर्ट मौजूद रहे। ये मीटिंग केवल मीटिंग ही नहीं थी, बल्कि ये एक जद्दोजहद थी कि किस तरह देश को कोरोना के नए खतरे से बचाया जाए। भारत सरकार की ये चिंता जायज़ भी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जिस तरह भारत में कोहराम मचाया, ये पूरे देश ने देखा था। अब दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट से सरकारें सोचने को मजबूर हैं। आखिर सोचने को मजबूर हो भी क्यों ना। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। WHO में कोविड-19 की टीम को लीड कर रही मारिया वान के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट की कार्यप्रणाली चिंताजनक है। इस नए वेरिएंट में कई म्यूटेशन हुए। इनमें से कुछ वेरिएंट ऐसे भी हैं जो डराते हैं। अभी इस वेरिएंट पर रिसर्च चल रही है। दक्षिण अफ्रीका में भी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया, वहां ट्रैकिंग भी की जा रही है। भारत सरकार कोई भी नया खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी राज्यों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की समीक्षा करें। इस दौरान दवाई में भी कोई कमी ना हो। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की तरफ से साफ निर्देश दिया गया कि जिन इलाकों में ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, वहां कंटेनमेंट जोन जैसी सख्ती बरती जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। अभी केवल वैक्सीन को एकमात्र विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए जरूरत है जागरूकता और सावधानी की। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में खौफ का माहौल पैदा हो गया है और कई रिसर्च में दावा भी किया जा रहा है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। इसलिए सभी लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।